अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। आज जम्मू कश्मीर पूरे देश के लिए एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। साहिबा साहिबा मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। नया जम्मू कश्मीर बन रहा है। जिन युवाओं के हाथ में एक जमाने में पत्थर होते थे, आज वही घाटी के युवाओं के हाथ में, जम्मू के युवाओं के हाथ में लैपटॉप देकर मन को बहुत आनंद होता है। ये परिवर्तन नरेंद्र मोदी जी के कारण आया है। जिस दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया और देश की संसद ने फैसला किया, वहाँ से यात्रा शुरू हुई है और आज मैं मानता हूँ कि मंजिल के करीब हम पहुँच गए हैं। आज चैन से जा सकते हैं, सैकड़ों की तादाद में जा सकते हैं। पर्यटन की दुनिया में कई दशकों के बाद सारे रिकॉर्ड जम्मू कश्मीर ने तोड़े हैं। जम्मू और कश्मीर में पर्यटन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2023 के पहले 7 महीनों में 1.27 करोड़ पर्यटक आए। वर्ष के अंत तक ये संख्या 2.25 करोड़ से अधिक होने का अनुमान है। पर्यटन में वृद्धि न केवल आर्थिक लाभ लाती है, बल्कि घाटी में सहिष्णुता को बढ़ावा देने और पारंपरिक सांस्कृतिक प्रथाओं के पुनरुद्धार में भी योगदान देती है। This is one of the most exciting, beautiful, amazing place in the world. You should come over. I feel very safe here. It's much better than our place. It's a great experience to come and visit and see the lake and see the nature. I just wanted to say I'm so grateful for the opportunity to see this beautiful place in India. All my friends and family, to bring them here to India and to show places like Kashmir. यहाँ आके लगा घर फिरदौस ज़मीयस्त अमीयस्त अमीयस्त अमीयस्त। कश्मीर अब और बेहतर हो गया है। अब कश्मीर अपने शबाब की ओर आ रहा है। कश्मीर में आयोजित G20 बैठक ने विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये संख्या 2022 में 4028 से बढ़कर 2023 के पहले 8 महीनों में 30,647 हो गई। 5-8 साल पहले इतने टूरिस्ट यहाँ पे नहीं थे। अब इतने टूरिस्ट हैं कि लोगों को गुलमर्ग में तो बिल्कुल जगह मिलती ही नहीं है। अब लोगों ने क्या किया है, टनमर्ग एरिया में, गुलमर्ग से नीचे 12-13 किलोमीटर नीचे यहाँ पे गेस्ट हाउस भी बनना चालू हो चुके हैं। इतना फ्लो टूरिस्ट का है जो हमारे बुजुर्गों ने भी आज तक नहीं देखा है यहाँ पे। जम्मू और कश्मीर ने गर्व से 20 जिलों के 285 ब्लॉकों के सभी 6,650 गांवों को ODF प्लस मॉडल घोषित किया है। ये उपलब्धि एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि ये केवल शौचालयों के निर्माण से लेकर अपशिष्ट जल और ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन, हर गांव में स्थायी स्वच्छता प्रथाओं को सुनिश्चित करने तक के बदलाव का प्रतीक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ODF प्लस मॉडल में स्थिरता को एक बार फिर उपलब्धि के रूप में नहीं, बल्कि एक सतत यात्रा के रूप में देखा जाता है। हर गाँव में हर घर को एक टॉयलेट बन गया है। आज कोई रफ़ी हाजत बाहर नहीं करता है कोई। यहाँ हर जगह सफाई और सुथराई का बहुत अच्छा फुकदान रहा है। हर एक गाँव जाकर लोगों में एक ड्राइव चलाई है क्लीनेस की, ताकि हमारे गाँव हैं, हमारे जो माहौल है कि वो साफ़ रहे और वहाँ किसी किस्म का कोई पोल्यूशन ना हो, वहाँ किसी किस्म का कोई आलूदगी ना हो।
विकास की असली इकाई पंचायत ही है। जब पंचायतों के हिसाब से व्यवस्था चलेगी तभी जम्मू कश्मीर का विकास हो सकता है। गत 4 वर्षों में जितनी डेवलपमेंट यहाँ पे हुई, गांव डेवलपमेंट हुई, हर जगह डेवलपमेंट हुई, ये मैं कहूँगा कि ये जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में एक गोल्डन पीरियड गिना जाएगा, क्योंकि इस गोल्डन पीरियड में वो सब चीज़ें हुई जिनकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। बिल्कुल ईमानदारी से काम हो रहा है, बिल्कुल ईमानदारी से काम हो रहा है, ये हकीकत है। हमने कभी नहीं ये काम देखी है, अभी तक लगभग 20 साल के बाद हमने ये काम देखी है, यहाँ पे हुई है। अगर हम रोड की बात करें तो PMGYS स्कीम के तहत हर गांव में, हर गली में, हर कोचे में पक्का किया गया, मैकडम बिछाया गया। पहाड़ों की चोटियों तक जो सड़क है वो तामीर की गई है। केंद्र शासित प्रदेश खेल आयोजनों के केंद्र के रूप में उभरा है, जो खेलो इंडिया, शीतकालीन खेलों और 22 राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं की मेजबानी कर रहा है। उल्लेखनीय 25,000 बच्चों ने राष्ट्रीय स्तर पर 56 खेलों में जम्मू और कश्मीर का प्रतिनिधित्व किया है, जिसके परिणाम स्वरूप 687 राष्ट्रीय स्तर के पदक और 38 अंतरराष्ट्रीय स्तर के पदक प्राप्त हुए हैं। 60 लाइट स्टेडियमों का विकास, चल रही एस्ट्रोटर्फ परियोजनाएं और सभी 22 जिलों में इंडोर खेल स्टेडियमों के लिए 4 करोड़ रुपए का आवंटन खेल प्रतिभाओं को पोषित करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। ये बहुत ही अच्छा कदम है जो LG साहब ने उठाया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में स्पोर्ट्स होना चाहिए, तो इससे बच्चों को भी फायदा हो, सेहत इनकी ठीक रहेगी, फ्यूचर भी काफ़ी है इसमें। पहले सर छोटे बच्चे जो थे हमारे वहाँ पे आते नहीं थे खेलने, अभी जब हमारा सर ग्राउंड भी हमारा ख़राब हो गया था, अभी गवर्नमेंट ने हमारा ग्राउंड सर ठीक करवाया, वहाँ पे नाइट टूर्नामेंट के लिए लाइटें भी लगवाई हैं, बहुत सारी लाइट लगी है, रात को भी हम आराम से खेल सकते हैं। बीते कुछ सालों में हम लोग को दिखने को भी मिला है, और इवन ना ही हम बल्कि ऑल ओवर जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा एक इम्प्रूवमेंट हुई है, जिसको हम बोल सकते हैं। एक पर्टिकुलर मतलब हर एक चीज़ की एक मतलब ग्राउंड है, जिसमें हॉकी अलग है, फेंसिंग है, क्रिकेट है, हर एक स्पोर्ट्स को इक्वल इम्पोर्टेंस दी जा रही है। अभी ये हॉल बना है एंड वी हैव अमेजिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की फैसिलिटीज़ है इधर। मेरे जो सीनियर्स थे वो तो दे प्लेड कॉमनवेल्थ गेम्स विदाउट ये सब। अब हमें इतना कुछ मिला है, सो वी विल गिव यू बेटर रिजल्ट्स। हमारी कोशिश है कि हर दिन जम्मू कश्मीर में किसी न किसी कोने में फिल्म शूटिंग चले। इससे जम्मू कश्मीर के हजारों युवा टैलेंट को अपना हुनर दिखाने का भी मौका मिलेगा। यहाँ शूटिंग के लिए बहुत स्कोप है, फिल्म इंडस्ट्री की पॉलिसी बहुत ज़बरदस्त है, रेगुलर शूटिंग चल रही है यहाँ पे। हम भी यहाँ शूट करना चाहते हैं और पॉलिसी जिस तरह से बनाई गई है, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में कोई और स्टेट की पॉलिसी इतनी अच्छी नहीं है। G20 की सफल बैठक ये नए जम्मू कश्मीर के उदय का संकेत हिंदुस्तान को भी दे रही है, दुनिया को भी दे रही है। कुछ साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह का मीटिंग जम्मू एंड कश्मीर में, अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग और एक महत्वपूर्ण मीटिंग जम्मू एंड कश्मीर और श्रीनगर में हो सकता है। This opportunity to host third tourism working group meeting here in Jammu and Kashmir will be an opportunity to showcase the world how beautiful it is and also how peaceful it is. जम्मू कश्मीर में मिशन यूथ पहल युवाओं को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। विशेष रूप से युवा महिलाओं के लिए डिजाइन की गई तेजस्विनी योजना का लक्ष्य उनके कौशल और स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप स्वरोजगार उद्यमों का समर्थन करने के लिए 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ये पहल न केवल आर्थिक विकास बल्कि युवाओं के समग्र सशक्तिकरण पर भी जोर देती है। हम किसी का मोहताज नहीं रहते। पहले हम भाई के मोहताज, बाप के मोहताज, घर वालों के मोहताज रहे, तो आज हम खुद काम करते हैं। मैंने लगभग ये काम 3 साल तक सीखा और फिर मैंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। इस काम से मुझे बहुत ही फ़ायदा मिला। आज मैं लगभग 85-60 हज़ार तक महीने में कमाती हूँ। ये गरीबों के लिए बहुत अच्छी स्कीम है। बेटे को भी पढ़ाया, घर का भी फ़ायदा हुआ, घर का खर्चा भी चलता था। अब हम इस स्कीम से जुड़े हैं, अब बहुत फ़ायदा हुआ है।
आज जम्मू कश्मीर का युवा सकारात्मक सोच एवं उत्साह के साथ इसलिए जीवन में आगे बढ़ रहा है क्योंकि अब उसके सामने रास्ते खुले हैं, कैरियर के तमाम विकल्प उपलब्ध हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पिछले 3 वर्षों में जहां 30,000 के आसपास सरकारी नौकरियां दी गई, वहीं 6 लाख से ज़्यादा नौजवानों को इंटरप्रेन्योर बनाने में भी सफलता हमें मिली। हम तो ये खो ही चुके थे कि आज हमें ऐसा लगता था कि पैसों से बिना अब कुछ है नहीं है इस दुनिया में, बट ऐसा नहीं है। अब आई वांट्स टू बी अ ग्रेट सल्यूट फॉर आवर पीएम सर एंड एलजी सर, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी बच्चों को। ये उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये नारा दिया था कि बेटियां हर कुछ कर सकती हैं, सब चीजें पैसा ही नहीं होती, लेकिन आज उन्होंने ये चीज साबित भी कर दी है कि मेहनत ही सब कुछ है। गवर्नर साहब ने खुद आगे आके एक यंग जनरेशन के लिए इनिशिएटिव लिया है, उनको गवर्नमेंट सेक्टर्स में एडजस्ट करवाया, 30,000 भर्तियां करवाई हैं। उससे पहले अगर हम देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इतनी भर्तियां हुई थी पहले, या इतना फेयर प्रोसेस था। भारत को आयुष्मान बनाने, जन जन को आरोग्य बनाने, देश हित में चली हवा, मुफ्त में उपचार मिलेगी दवा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्वास्थ्य योजना जो सभी निवासियों को प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करती है। ये योजना जम्मू कश्मीर को दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के तहत अपनी पूरी आबादी को शामिल करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बनाती है। ये जस्ट लाइक ATM कार्ड है हमारी जेब में, इसमें गोल्डन कार्ड से कोई बीमार होता है और 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवरेज इससे मिलता है। तो हम बहुत शुक्रगुजार है गवर्नमेंट के कि उन्होंने ये स्कीम लॉन्च की है। अनबिलीवेबल है क्योंकि ये लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे आज तक कि ऐसा होगा कभी कि एक बंदे को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिले। Point A, B, C are the vertices of triangle ABC. गवर्नमेंट स्कूलों को इससे पहले दूसरी नज़र से देखा जाता था, लेकिन अब स्टैंडर्ड कुछ डिफरेंट हो गया है। गवर्नमेंट का एटीट्यूड, स्टेट गवर्नमेंट का एटीट्यूड, बहुत अच्छा रुझान उनका भी रहा है और इंशाल्लाह हमारे स्कूल्स एक्सेल करेंगे। बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर ये नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में जाए वहाँ पर आपको मिलेंगी वो सारी सुविधाएं, मुझे जितनी सुविधाएं इस गवर्नमेंट स्कूल में मिली है ना, आई स्वेयर मैं गई थी 8th तक प्राइवेट स्कूल में, उतनी सुविधाएं मुझे नहीं मिली। मैंने यहाँ पर सिस्टम ऑपरेट करना सीखा, मैंने यहाँ पर सिस्टम यूज़ करना सीखा। मैं प्रोजेक्टर्स पे पढ़ाती हूँ, क्लास में हमें पढ़ने का मौका मिलता है, पढ़ाने का मौका मिलता है और मैं क्लास 10th की मॉनिटर भी हूँ। मुझे खुशी है कि ट्रांसपेरेंट शासन तंत्र काम कर रहा है। इस व्यवस्था को देने में हम सबको काफी हद तक सफलता मिली है और ये व्यवस्था आम आदमी के हितों के लिए काम कर रही है, कॉमन मैन के लिए काम कर रही है। अगर मैं या आप बात करें या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से बात करें, हमें पता है वो तो पॉजिटिव ही बोलने वाले, वो हम सबको मालूम है। लेकिन मैं यहाँ पे उरी से लेके ट्राल से लेके यहाँ तक मैं बात कर रही हूँ लोकल लोगों से, और सबका यही कहना है कि जिंदगी बेहतर हो रही है। मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में एक फिल्म फेस्टिवल में गई थी, वहाँ पे मैं गेस्ट थी। वहाँ पे मैंने बच्चों से बात की, वो कहते हैं हम अब एवरीडे कॉलेज आते हैं। मतलब वो चले गया जमाना जब हम सोचते थे महीने में जाएंगे किस दिन, खुलेगा किस दिन, अब हम ये सोचते हैं बंद किस दिन हो रहा है। मतलब वो बदलाव आ गया है। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। The feeling of admiration you feel like standing right here and looking at the stuff like this. It's the first time we have ever done this, and I take pride in being here. Like I am representing my school here, and not only my school, I'm representing my nation here, and that's the biggest thing. I guess it's a blessing for me. I mean, I literally have no words to describe this nation, to describe the tricolor in my hand right now. जम्मू कश्मीर हर हिंदुस्तानी का गौरव है। हमें मिलकर जम्मू कश्मीर को नई ऊंचाई पर ले जाना है।